हेलो एवरीवन। कैसे चल रही है पढ़ाई? सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा बोलते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो इस सेशन में, छोटे से सेशन में, आपको यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ डील कैसे करना है, कैसे इस चैप्टर को हैंडल करना है, सो दैट आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग बने रहे। ओके। हाँ, कहीं ना कहीं पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर में आता है। बिल्कुल ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों फिजिक्स का पेपर टू का पहले ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिकल्ट लगने लग जाता है हमें? क्योंकि अब तक जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में, उसमें टेंशन था, उसमें लॉज ऑफ मोशंस में देखो आपने पुलिस के क्वेश्चन किए होंगे। तो ये सब क्वेश्चन ना बच्चों हमसे सॉल्व होते थे और हम इन क्वेश्चंस को इमेजिन भी कर पाते थे। लेकिन अब जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ चुके हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दो चार्जेस को कैसे रखा होगा, दो चार्जेस एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे होगे, तो यहाँ पे इमेजिन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस स्टेज पे फिर करना क्या है? तो सर ठीक है, इमेजिन तो नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे, तो क्या इस चैप्टर को पूरा ही छोड़ देना होता है? नहीं, ये गलती नहीं करना है हमें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे डील करना है। अब अच्छे से तो अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक को तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसमें कुलम्स लॉ होगा, गॉसेस लॉ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस होंगे, परमिटिविटी के क्वेश्चंस होंगे, रिलेटिव परमिटिविटी के क्वेश्चंस होंगे। और ये पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आसान होता है। आप खुद देखो, कुलम्स लॉ के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हुए होंगे। गलत अगर हुए होंगे तो वो नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड पार्ट जो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन बच्चों से अक्सर नहीं होते, और यही वजह है, यही रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिकल्ट लगना। ठीक है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बैठ जाते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ ये टॉपिक के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि यार मेरे से फिजिक्स का पेपर 2 नहीं बनने वाला। अब इसको साइड में रखते हैं, फिर बात करते कैपेसिटेंस, जो कि थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। कैपेसिटेंस सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बन गया आपसे, तो आपसे कैपेसिटेंस से क्वेश्चन भी बन जाएंगे, उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब समझो, जेई और नीट में, नीट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो 3 क्वेश्चन कंपलसरीली पूछते ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। एक क्वेश्चन पूछेंगे कैपेसिटेंस पे, एक पूछेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, एक पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड चार्जेस पे। ओके। तो इसमें से अगर आपका टॉपिक अगर छूटता भी है तो सिर्फ वो एक ही टॉपिक छूट रहा है यहाँ पे, कौन सा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आया ध्यान में? तो अगर आपने उस टॉपिक को फिलहाल के लिए स्किप भी कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का टॉपिक और कैपेसिटेंस का टॉपिक, इन टॉपिक को भी पढ़ लिया ना अच्छे से, तो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। 70% चैप्टर इजीली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर? यहां पे और एक चीज होती है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे। इजी से इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? यूनिट पे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ डायमेंशन पे पूछ सकते हैं। आपको वोल्टेज का डायमेंशन पूछ लेंगे, आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन पूछ लेंगे, परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ लेंगे। तो डायमेंशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि इजी हो सकता है। ठीक है। तो इस चैप्टर के अगर आपने ढंग से यूनिट्स और डायमेंशन का पोर्शन भी अच्छे से कर लिया, तो भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। रहा सवाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अब इसका क्या करना है सर? देखो, इस टॉपिक को भी पूरा नहीं छोड़ना होता है। इस टॉपिक में कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इनसाइड द पोटेंशियल, आउटसाइड द पोटेंशियल, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्या पोटेंशियल होगा। इसके गिने चुने फॉर्मूले हैं, 6-7 फॉर्मूले बनते हैं इसके, और कुछ ग्राफ बनते हैं। अगर आपने इन फॉर्मूलों को और ग्राफ को अच्छे से याद कर लिया केसेस की तरह कि हाँ इस केस में आंसर ये होता है, तो भी इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन तुम सॉल्व कर जाओगे। ठीक है। हम खाली चैप्टर को डिफिकल्ट बना रहे हैं, इसको अगर थोड़ा प्लान तरीके से जाए, सिस्टमैटिक तरीके से जाए, थोड़ा स्मार्टली वर्क करें ना, तो ये चैप्टर भी आपको आसान लग जाएगा। ठीक है। और चलो ठीक है, इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी अगर ये चैप्टर आपसे नहीं बन पाया तो क्या करना? तो एक ही तरीका है, आखिरी वाली स्टेप, आखिरी वाला फंडा, कुछ नहीं करना। ज़्यादा ये चैप्टर दिमाग सर खा रहा होगा ना आपका, तो इसको सिर्फ और सिर्फ खाली इजी क्वेश्चन जो होती है चैप्टर के, उनको पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस को पढ़ो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाथ भी मत लगाओ। एमएसटी सीईटी की कोई किताब लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उतनी भी अगर आपने याद कर ली ना तो भी इनाफ है। और एक ट्रिक बताता हूँ, जो भी आप क्लास में टेस्ट दे रहे होगे ना, आपके क्लासेस में जो भी टेस्ट लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उन पेपर्स को जमा करो।
4-5 पेपर्स को जमा करो, उन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो भी टीचर आपको कोई क्या कहते हैं उसको टेस्ट देता है, वो टेस्ट में जो क्वेश्चन डालेगा 25-30 वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपने उन्हीं 4-5 टेस्ट को याद कर लिया, तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा पूरा। और मैं लिख के देता हूँ पेपर 2 का सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिकल्ट है, बाकी के जो चैप्टर्स है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी करंट, उसके बाद ईएमआई, ये सब चैप्टर आसान है, फिर डिफिकल्टी नहीं लगेंगे। डिफिकल्टी आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगती है। और ये टाइम ऐसा होता है जुलाई का महीना, इसमें आपको मैक्सिमम बच्चों को डिमोटिवेशन आने लग जाता है। उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि यार मेरे से फिजिक्स तो वैसे भी नहीं सॉल्व हो रहा था, अब तो और डिफिकल्ट चैप्टर हो गए, तो आगे भी ऐसे होने वाला है। कि आगे ऐसा नहीं है, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जो कि एक आई ओपनर गड्ढा है, यानी कि आपके आंखें खोल देगा कि भाई अब चुपचाप से पढ़ने लग जाओ। जो भी तुमने टाइम पास किया है, जो भी तुमने बैकलॉग्स रखे हैं, उनको अभी कवर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये चैप्टर जरूरी है आपको एक आंखें खोलने के लिए, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर की जरूरत होती है। केमिस्ट्री में भी ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर होंगे, मैथ्स में भी ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक एक है। ओके, तो मैंने सभी तरीके से बता दिया इसको कैसे पढ़ना है। अब इस जो भी मैंने बातें बताया उसको आप अप्लाई करो और देखो कि ये सच में वर्क कर रहा है कि नहीं आपके केस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।